Hey guys, welcome to AMRS Indoor. Today we'll read our remaining chapter 3, Glimpses of the Past. Okay, open your textbook page number 42, para 7, The Sparks. Okay, सॉरी, हम यहाँ थे 41 पर। ओके, हमने पेरा 5 पढ़ चुके हैं। हम 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, पेरा 6, डिससेटिस्फेक्शन 1835 टू 56। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप भी किताब में आपके हाथ में है तो उसे पढ़ते जाइए साथ में ही। एजुकेशन, ओके, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. देखिए यहाँ पर जो मैकाले है, जो है, उन्होंने एक सजेशन दिया। जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी? हमारे यहाँ इंडिया में वो थी पर्शियन और संस्कृत में। तो इन्होंने सजेशन दिया, मैकाले ने, कि यह चेंज किया जाना चाहिए। तो इन्होंने सजेशन दिया, देखिए ये यहाँ पर खड़े हैं मैकाले जी। वी शुड टीच द नेटिव मतलब जो भारत के लोग हैं, निवासी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के लोगों को जो है वो शिक्षा किसमें देना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये इनके अधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए, इन्होंने कहा आई एग्री। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो मैकाले जी ने हमारे यहाँ भारत में एक जो शिक्षा दी जा रही थी उसमें परिवर्तन लाया और अंग्रेजी शिक्षा को हमारे भारत में प्रारंभ किया। कब? ये बात है 1835 की, 1835 में। देखिए, अब फिर क्या? इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. देखिए यहाँ पर उन्होंने तो चाहा था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोड्यूस किए क्लर्क। ओके, पर द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब्स, जो कि ब्रिटिशर्स थे, वो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा इसलिए दी कि हमारे यहाँ ये काम करे, और उनको छोटे जॉब मतलब छोटी नौकरियां दी उन्होंने। पैटी जॉब्स, छोटी नौकरियां, बहुत ही तुच्छ है, महत्वहीन पद पे नौकरियां दी, बड़े पद पे नहीं दी, अंडर देव, उनके अधीन। ओके, इंसिडेंटली हुआ क्या है? संयोग से क्या हुआ? इट आल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की हमारे देश के लोगों ने, भारतीयों ने, तो उससे क्या हुआ? तो जो थे हमारे यहाँ के लोग, वो बुद्धिजीवी, एक नई पीढ़ी तैयार हो गई बुद्धिजीवी की। ओके, देखिए, तब नई पीढ़ी बुद्धिजीवियों की हो गई हमारे यहाँ तैयार। तो इन्होंने कहा वी मस्ट एजुकेट और ब्रदर्स। जब ये पढ़ लिख गए तो इन्होंने कहा कि हमें अपने जो भाई बंधु हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए? एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। और हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? उनकी जो भौतिक कंडीशंस है उसमें भी सुधार करना चाहिए, जैसे कि रहन सहन है, और भी कई सुविधा है, उसमें सुधार करना चाहिए। For that we must convey our grievances। देखिए वर्ड आया है कि यहाँ grievances to the British Parliament। तो और जब बुद्धिजीवी तैयार हो गए तो उन्होंने क्या करा कि बुद्धिजीवियों की पीढ़ी तैयार हो गई, तो उन्होंने क्या, कुछ लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों की शिकायतें रखने का निश्चय किया, है ना ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा था। तो आप पढ़ लिख गए थे तो
ये समझदार भी हो गए थे हमारे भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके। देखिए बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड मतलब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। कहाँ देखिए, हमने जब शुरुआत करा था चैप्टर मात्र इधर वेस्ट बंगाल में थी। अब देखिए लाल निशान जो जो सिंबल है ना ये कहाँ पूरे हमारे भारत के नक्शे में सब दूर अंग्रेजों का साम्राज्य हो गया। मतलब इन्होंने सब जगह विजय प्राप्त कर ली। कंकर्ड मतलब पूरे हमारे भारत में। कब की बात है? 1856 ब्रिटिश ने क्या करा, सारे भारत पर राज्य पा चुके थे। ओके, अब क्या होता है? दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। उन्हें भारतीयों की जरा भी उनकी आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं थी। ओके, our kings have become पपेट मतलब उनके पपेट बन गए थे, कठपुतली बन गए थे हमारे जो राजाएं थे। एंड वी हैव लॉस आवर जॉब्स, और हम अपने जो जॉब्स थे, हमारे जो काम धंधे थे वो खो चुके थे। एंड लैंड्स, और ये देखिए जो भी बोल रहे हैं अपनी बबल स्पीच है ये सब इनकी जो बोल रहे हैं उनकी। एंड लैंड्स इन्होंने खो दी है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, मतलब वे हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। ओके, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो हम क्या करें? इनको यहाँ से बाहर निकाल दें। क्या करें फिर? अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते हैं हम लोग, जो लोग हैं यहाँ के। अब वो क्या चाहते हैं? अंग्रेजों से मुक्ति। तो देखिए आगे क्या होता है फिर। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 6 हो गया। अब से हमारा पैरा 7। ओके पेज। अब देखिए फिर क्या होता है। द स्पार्क्स कब की बात है? 1855 टू 57। ओके, तो देखिए यहाँ स्पार्क्स मतलब चिंगारियां। देखिए ये देखिए, आप पिक देखने से समझ जाता है। टेक्सास कंटिन्यू टू रूइन द पेशेंस इन। ओके, जो टैक्स थे वो हमारे किसानों को बर्बाद कर रहे थे। ओके, और इन बंगाल, जैसे बंगाल में द सेंथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू रूल, जो नया रूल आया था ना भूमि का, अंग्रेज लाए थे, तो उन्होंने अपनी भूमि खो दी थी। बिकेम डिस्परेट, तो वे क्या हो गए थे? बिल्कुल डिस्परेट हो गए थे। ओके, हताश हो गए थे, जिसको हम ये भी कह सकते हैं हताश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन खो दी। ओके, उनके धंधे सब चौपट हो गए। इन 1855 दे रोज, है ना, आवाज उठाना। इन रिबेलियन एंड मास केयर। ओके, रिबेलियन एंड मास केयर, विद्रोह किया। और मास केयर मतलब मारना, जो थे दुश्मन उनको। किसको मारा? यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, जो यूरोपियंस थे और उनके सहयोगी थे उनको मारा काटा। देखिए ये सब आप युद्ध देख रहे हैं, ये इस तरह से हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट हम पिक्चर्स जो हमारे सामने देखिए, आप उसको समझने की कोशिश करें। फिर क्या होता है? discontent was brewing in the East India Company Army too। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी देखिए, वहां पर भी डिसकंटेंट मतलब असंतोष था, वह बढ़ गया था, बढ़ रहा था। ओके, तो देखिए क्या होता है। द वाइट सोल्जर गैस ह्यूज पे, जो अंग्रेज सिपाही थे वो तो कैसी ह्यूज पे मतलब बहुत मोटी रकम सैलरी में लेते थे। मेंशन, उनको घर थे रहने के लिए, सर्वेंट्स भी थे, है ना, उनके लिए नौकर चाकर भी थे। वाइल वी गेट अ पीटेंस, बहुत ही कम मात्रा में इनको क्या दिया जाता था? सैलरी दी जाती थी, बहुत कम। एंड स्लो प्रमोशन, और प्रमोशन भी कैसे? बहुत धीमे, कई साल निकल जाने के बाद प्रमोशन। इस तरह से इनका जो था व्यवहार था हमारे भारतीयों के प्रति,
ओके, भेदभाव करते थे। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। तो हमें अंग्रेज कहते हैं कि आप समुद्र पार करो, पर यह हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला, देखिए ये उधर इंडिकेट करते हुए कह रहा टोपी वाला ये सिपाही को। टू एबोलिश और ओल्ड एज, जो हमारी ओल्ड एज कस्टम्स है, हमारी जो युगों पुरानी जो हमारी कस्टम्स है उसको समाप्त करने का कह रहा है। हु इज, कौन है ये ऐसा कह रहा। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन्हें अंग्रेजों को बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए फिर नीचे सिपाही मंगल पांडे अटैक द adjutant of his regiment and was executed। ओके, देखिए जो मंगल पांडे थे ना, सिपाही मंगल पांडे ने अपने अधिकारी पर जो उनकी रेजिमेंट का था उस पर अटैक कर दिया। ओके, और फिर क्या हुआ, उनको एंड वाज एग्जीक्यूटेड, मतलब फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसे, मंगल पांडे को। ओके, इसलिए इन्होंने अपने जो रेजिमेंट के अधिकारी थे उस पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए। ओके, तो याद रहेगा मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया क्यों। थाउजेंड Thousands of the सिपाही revolted, they were stripped their uniform। उन्होंने कई सारे सैनिक जो थे वो भी विद्रोह कर दिया, उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी। ओके, humiliated and put in iron, और क्या करा, उनको बहुत एक तरह से कहें कि हम ह्यूमिलेटेड कर दिया, उनको अपमानित किया गया, और उनको पुट इन आयरन मतलब जंजीर में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया उनको अपमानित करके। देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम आर द पीपल्स माइंड। तो कुछ अंग्रेज जो थे ना वो समझते थे हमारे भारतीयों की जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है। तो देखिए वो क्या करते थे, देखो जब उन्होंने ये जाना कि ये जो होते हैं उसको मानते, सुअर की चर्बी गाय की चर्बी को छूते नहीं है, तो देखिए यहाँ ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट you have to bite is made from the fat of मतलब चर्बी of cow and pig। ओ ब्राह्मण, है ना, आपको क्या पता है कि जो आप जो बुलेट के ऊपर जो आप बाइट करके उसकी कैप हटाते हैं कि वो काय से बनी है, वो बनी है चर्बी से, किसकी, गाय की और सुअर की। ओ देखो पंडित जी क्या कहते, व्हाट, ओके, the white man has decided us to, मतलब जो देखिए मुस्लिम भी सुअर की चर्बी को छूते नहीं है, तो ये भी कह रहे हैं कि the white man has deceived to us, हमें धोखा दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने। ओके, देखिए फिर soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service। तो एक मैसेज के रूप में एक गांव से दूसरे गांव चपातियां मतलब रोटियां भेजी गई, और उसमें ये मैसेज था कि जो आपके एम्पायर है ना, आपके राजा है, उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है। यस, ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ सभी हमारे गांव के लोग तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर होता है ना कमल का फूल, सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनकी अंग्रेजों की सेना में, उसमें भी एक ऐसा ही एक अंग्रेज सॉरी कमल का फूल उसमें सर्कुलेट किया जा रहा था, जैसे कि चपाती भेजी गई थी और संदेश दिया डेट टू द फॉरेनर, मतलब जो फॉरेनर्स है उनको क्या करो, मृत्यु दे दिए जाए। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट। तो मैसेज सभी को ऐसा दिया, उनकी मदद करें, उनको आश्रय दे, हमारे जो देशभक्त पैट्रियट मतलब हमारे जो देशभक्त हैं उन्हें। ओके,
तो देखिए नेक्स्ट हम पेज नंबर थर्ड, ओके 43, हाँ ओके, रिवॉल्ट, रिवॉल्ट विद्रोह, हम बात करते हैं ना, विद्रोह हुआ कहाँ पर, ये विद्रोह होता है कब की बात है, 1857, आप सभी को भी पता है क्योंकि आप लोग इससे पहले पढ़ चुके, 1857 का मेरठ में जो हुआ था विद्रोह, हिंसक विद्रोह कहेंगे हम, ओके। तो ये विद्रोह हुआ था। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में जो हुआ था वह हुआ था हिंसक विस्फोट हो गया था, बहुत अधिक मार काट हुई थी, देखिए यहाँ पर इतनी सारी, ओके। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाही जो थे उन्होंने मार्च, मार्च करना मतलब सब एक साथ में जाना, ओके। ये देखिए सब सिपाही गए थे मार्च टू दिल्ली, ये देखिए यहाँ पर हमारे लॉन्ग लिव आवर एम्पायर बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, देखिए ये हमारे एम्पायर थे उस समय थे। तो उन्होंने कहा ऐसे नारे लगाते हुए ये सब दिल्ली की तरफ मार्च किया, उन्होंने मार्च किया मतलब सब एक साथ वहां पर गए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो है द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, ये जो हमारे विद्रोही थे वो सभी व्यापक रूप से फैल गए, पूरे देश में फैल गए, देखिए रिबेलियन मतलब विद्रोही फैल गए, व्यापक, वाइडर, ओके। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. तो कई जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनकी जो जमीनें थी, उनकी जमींदारी थी, वो ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी उसके कारण वे खो चुके थे और वे बहुत दुखी थे। They were sore मतलब दुखी थे, बहुत परेशान थे। द व्हाइट मैन, देखिए ये यहाँ पर चर्चा कर रहे, द व्हाइट मैन रूल मस्ट एंड, जो व्हाइट मैन का रूल है वो अब समाप्त होने ही चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी मदद करेंगे, देखिए स्पीच बबल है इनका, है ना, ये जो बैठे हैं यहाँ हुक्का पी रहे हैं, ओके। तो ऐसा इन्होंने इनसे कहा। तो हम पेज नेक्स्ट पेज इज, देखिए यहाँ पर है, अब आप देख पा रहे हैं द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, काय के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए, काय के लिए फाइट है, आजादी की लड़ाई के लिए 1857। मैनी फार्मर रूलर लाइक, जैसे कि कई जो फार्मर रूलर्स थे ना, शासक थे, जिनका शासन चला गया था, लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, बीटर मतलब ये भी दुखी थी, ओके। किनसे, इन अंग्रेजों के कारण, क्यों, द वाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम, मेरा साम्राज्य इन्होंने ले लिया, इन्होंने, अंग्रेजों ने, तो ये भी बहुत दुखी थी। देखिए पॉपुलर लीडर जो कि उस समय बहुत पॉपुलर थे, है ना, तो लीडर लाइक मौलवी अहम अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल द पीपल, लोगों से कहा उन्होंने, किन्होंने, जो लीडर है मौलवी मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने, राइज ब्रदर, राइज, जागो भाई जागो, द अंग्रेज इज रूइंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी भूमि को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी देश की धरती को बर्बाद कर रहे हैं, ओके। देखिए ये हजरत महल दे ज्वाइन द अफसर अगेंस्ट द फॉरेनर्स, तो इन्होंने भी अफसर का मतलब जो विद्रोह है ना, अफसर का मतलब जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में विद्रोह हो रहा था, उन्होंने इसको ज्वाइन किया, इन्होंने भी। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, सभी जगह लोग जाके आगे बढ़े, ओके। तो देखिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, ये इस तरह से संग्राम हमारे देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया। देखिए यहाँ पर म्यूट योर माइक, देखिए ये है अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने कहा किसको, तात्या टोपे को, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार इंडिपेंडेंस, ओके। तो इन्होंने कहा कि हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कौन होने चाहिए,
वी शुड हैव पेशवा नाना साहब लीडर होने चाहिए, ओके, इस स्वतंत्रता संग्राम में। तो इन्होंने ऐसा उनको कहा। तो द पेट्रियट्स मतलब हमारे देशभक्त लोग, ओके, पांच अपॉन द ब्रिटिश, ओके, पांच अपॉन द ब्रिटिश हॉट पेज, है ना। इसको हम ये क्या होता है, पांच पांच अपॉन मतलब वो देशभक्त जो थे हमारे यहाँ के, वो ब्रिटिश एंड फॉर्ट पीस बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया हमारा उत्तर भारत है ना। तो जो हमारे देशभक्त थे वो सब अंग्रेजों पर टूट पड़े और घमासान युद्ध पूरे उत्तर भारत में किया उन्होंने, ओके। फाइट कहाँ करा, फाइट पीस बैटल, बैटल मतलब युद्ध, वार किया कहाँ पर, पूरे उत्तर भारत में। अब देखिए यहाँ पर इधर हम देख पा रहे हैं, तो ये है हमारे 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह। कौन है ये, कुंवर सिंह कितने साल के हैं, पूछा जा सकता है, ओके। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह बिहार, जो कि बिहार के हैं। रिसीव अ बुलेट इन हिज व्रिस्ट, देखिए उनकी बाह में गोली लगी हुई है। ये माँ गंगा है, नदी है, ओके, हम गंगा को मदर गंगा, दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग, मतलब यह मेरी आखिरी आखिरी भेंट है। ऑफरिंग मतलब ये भेंट है मेरी टू यू, ओके। तो इस तरह से अंग्रेजों से हमारे देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी और उनको हमारे यहाँ से भगाया और हमारे देश को आजादी दिलाई, ओके गाइस। यहाँ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और ये जो है फ्रॉम और फ्रीडम मूवमेंट्स एस डी सावंत, कौन है इसके ऑथर, एस डी सावंत, ओके गाइस। इसके क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप लोगों को करना। आपने बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को सुना है, तो आपको ये क्वेश्चंस है, इसके जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उनके आंसर आपको तैयार करना है, ओके गाइस। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, I will clear your doubts. Okay guys, have a nice day.